थ्रिफ्टिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं, राइट, बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। ऐसे कुछ लोग हैं हाँ, जो बहुत कमा चुके हैं और Thrifting बहुत में। कमा रहे भी, बट उनके पास उतना ऑडियंस है। ओके, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो हाँ, तो प्रॉफिट का सोचो मत, ओके, क्योंकि इसके पीछे बहुत टाइम लगता। मैंने मेरा 9 to 5 जॉब छोड़ दिया इसके लिए। ओके, तो और मैं अभी भी उतना नहीं कमा सक रहा, बिल्कुल मैं ज़ीरो अर्निंग है मेरा इसमें, ओके, बट आई एम डूइंग इट कि इसका रिजल्ट आएगा। पैशन है, हाँ, एंड आई बिलीव इट, इसका रिजल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जज करते टू बी ऑनेस्ट राइट, राइट, थ्रिफ्टिंग को, कि वो बहुत ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि भाई ये सेकेंड हैंड क्लोथ्स है, क्यों यहाँ से लेना है ऐसा। राइट, राइट, अभी सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो वी कैन नॉट चेंज इट, बट दोज हु आर इनटू फैशन उनको पता है। वैसे तो लोग हैं खरीदने वाले बहुत जन, बट ऑप्शंस भी उनके पास उतने ही है, बहुत तो ज़्यादा। तेरे पास से क्यों लेने वाले हैं? राइट, राइट, ऑब्वियसली मेरे पास से क्यों लेने वाले हैं? राइट, सो देयर शुड बी समथिंग जो अपने को प्रोवाइड करना चाहिए। प्राइस रेंजेस, ऑथेंटिक चीज़ें, विंटेज चीज़ें। तो जैसे 50 पीसेस आ गए, उसमें 15 पीसेस जैसे सोचे वैसे था नहीं, ओके, लिटरली उसमें दाग्स थे, और वीडियो कॉल में उतना कुछ समझा नहीं। दिख रहे नहीं हाँ, थे। बट जैसे आ गए तो 15 पीसेस के बहुत लगे पड़े थे। हाय, वेलकम टू पंचायत विद पवन। ये पॉडकास्ट के लिए मैं पिछले 2-3 महीनों से ट्राई कर रहा था। हमारी बातचीत हो रही थी कि ब्रो पॉडकास्ट करते करते सामने वाला बंदा भी रेडी था पॉडकास्ट करने के लिए, बट एक दिक्कत आ रही थी कि हमें कुछ ऐसा डिलीवर करना था ये वाले पॉडकास्ट में जिससे लोग इंस्पायर हो, लोग कुछ ना कुछ सीख के जाए पॉडकास्ट से। उसके वजह से हम लोगों ने इतना टाइम लिया ये पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ होने वाली है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्कैम होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और लोगों को जेन्युइनली ट्राई करना है, सीखना है ये सारी चीज़ें। तो उसके वजह से हमने इतना टाइम लिया। सो आज का पॉडकास्ट होने वाला है थ्रिफ्टिंग के ऊपर, विच इज़ वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ। सो मैं जब सोच रहा था इसके बारे में पॉडकास्ट करूँ, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बंदे का नाम आया, वो है ऑगस्टिन ब्रो। वेलकम टू पंचायत विद पवन। हाय हाय हाय। सो ब्रो, हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, चले। ठीक है? सबसे पहले कैसे हो आप, कैसे फील कर रहे हो? एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को यहाँ पे आके। ऑब्वियसली मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था राइट, आना है, बट मैं भी तब तक नॉलेज गेन कर रहा था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, ओके। सो ब्रो, अभी हम शुरू करते हैं हमारे पॉडकास्ट, बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ। थ्रिफ्टिंग के अंदर आप आए कैसे, आप एंटर कैसे हुए थ्रिफ्टिंग के अंदर? अच्छा, तो टू बी ऑनेस्ट थ्रिफ्टिंग में वैसे मुझे 3 साल हुआ खुद ओके, थ्रिफ्ट करते हुए। मतलब 3 साल पहले इवन मैं भी इंस्टा के थ्रू ही मुझे पता चला। ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे, तो मुझे जीन्सेस वगैरह के पहले से ही कपड़े वगैरह के बहुत शौक थे, तो बट अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं वो टाइम पे उतना कॉस्टली जीन्सेस, 3-4 हज़ार। तो बेसिकली अभी मैं ऐसे चीज़ें ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं ऐसे लो रेंज में मेरे बजट में मैं कुछ कपड़े चीज़ खरीद सकूँ। हाँ, तो ऐसे ही स्क्रॉल करते मुझे एक पेज दिख गया जहाँ पे वो रैंगलर का जीन्स समथिंग अराउंड 800 पे सेल कर रहा था, बट विथ सम स्टेन्स, उस पर कुछ दाग थे। तो मैंने चेक किया पेज पे, मैंने बोला भाई ये तो सॉर्ट है एकदम सही है। मैं खरीद लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या है कैसा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन थ्रिफ्ट किया था और समथिंग अराउंड 800 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा। ओके, तो वैसे एक हफ्ते बाद जीन्स आ गया, तो मैंने देखा जीन्स का क्वालिटी एकदम क्लास था, और कुछ स्टेन्स थे जो आफ्टर वॉश के बाद चले ही जाने वाले थे। तो मैंने तब से मुझे आइडिया आ गया थ्रिफ्टिंग का कि भाई कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बट इन अ लो कॉस्ट, और जैसे कि ब्रांडेड रहेगा तो या हाँ, तो चीज़ें ब्रांडेड मिल रहे मुझे बट एट अ लो कॉस्ट विद सम कुछ चीज़ है उस पर जो मैं स्टेन्स वगैरह जिससे मैं एग्री करता हूँ, और मैं ठीक है मैं कर लेता हूँ, आई एम ओके विद दैट। तो इसीलिए तब से मैं थ्रिफ्टिंग में आ गया। और ये जर्नी जो था मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर किया उस पर, अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो इतने ही में ही ख़त्म होगा, बहुत कुछ है उसमें सीखने जैसा। तो ऐसे आ गया मैं थ्रिफ्टिंग में, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। ओके ब्रो, सो थ्रिफ्टिंग की हम बात कर रहे थे। आजकल बहुत सारे लोगों को थ्रिफ्टिंग के बारे में जानना है, बहुत सारे लोगों को खुद का कुछ थ्रिफ्टिंग स्टोर,
खुद का कुछ थ्रिफ्टिंग पेज वगैरह स्टार्ट करना है. अच्छा. सो वो सारे लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि ब्रो मेरे पास उतना ज़्यादा बजट है नहीं, क्या मैं एक लिमिटेड बजट में अपना खुद का थ्रिफ्टिंग स्टोर या फिर थ्रिफ्टिंग पेज शुरू कर सकता हूँ? वैसे तो थ्रिफ्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ बजट नहीं चाहिए मोस्टली. आपके पास 2-3 हज़ार भी बहुत हो गए थ्रिफ्टिंग स्टार्ट करने, बस एक पेज बना लो. बट मोस्टली मैं ये बताता हूँ कि पहले ऑडियंस बिल्ड करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रिफ्टिंग में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ऑडियंस का इतना पता नहीं था. बट व्हेन आई स्टार्टेड थ्रिफ्टिंग तो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. फर्स्टली फैला दो, मार्केटिंग करो जितना होता उतना, बट एट अ फ्री कॉस्ट. ऐसा नहीं कि उस पर पैसा लगाओ. जितना तुमसे होता है उतना फ्री में कर लो. ओके. तो ये बहुत एक मेजर पॉइंट है जो बताते नहीं बहुत जन, बट यू नीड ऑडियंस फॉर दैट. ओके. सो यू नीड ऑडियंस फॉर थ्रिफ्टिंग बेसिकली. सो वैसे तो लोग हैं खरीदने वाले बहुत जन, बट ऑप्शंस भी उनके पास उतने ही है. तो तेरे पास से क्यों लेने वाले? राइट. ऑब्वियसली मेरे पास से क्यों लेने वाले? राइट. सो देयर शुड बी समथिंग जो अपने को प्रोवाइड करना चाहिए. प्राइस रेंजेस, ऑथेंटिक चीज़ें, विंटेज चीज़ें, जैसे कि सो दैट मैटर्स अ लॉट टू पब्लिक. तो वो एक है. ओके ब्रो. सो ब्रो अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि बजट के अंदर हम शुरू कर सकते हैं. आपने बोले कि बेसिकली बजट लगता भी नहीं है. ओके. बट बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कि ब्रो मेरे को शुरू करना है बट कैसे करूँ, मेरे को कॉन्टैक्ट्स चाहिए, मुझे पता नहीं है थ्रिफ्टिंग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है. तो आप बता रहे थे कि आपने भी शुरू जब किया था आपने ऑनलाइन पेजेस से किया, बट आपका भी खुद का एक पेज है जहाँ पे आप सेल करते हो. क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ बेसिकली कि आप कैसे ये सारे चीज़ें सॉर्ट करते हो? आपको आपका बेसिकली कहाँ से आता है ये सारे जो स्टफ़ आप बेचते हो, कहाँ से मिलता है ये सब आपको? तो जो भी मेरा स्टॉक है वो मोस्टली मेरा एक कांटेक्ट है. वो दिल्ली का बंदा है. तो रिसेंटली मैं भी दिल्ली गया था उसी के पास से. बट फर्स्ट टाइम जब मुझे स्टार्ट करना था तो मैंने उससे मिला. सबसे पहला मेरा प्लान ये था कि मुझे मुंबई जाना था. टू बी ऑनेस्ट मैं ये बताता हूँ कि मुझे मुंबई जाना था. कोलाबा में बहुत फेमस था कोलाबा. तो बहुत सारे वीडियोस बन रहे थे उसके कोलाबा के. हाँ. तो जब मैं कोलाबा गया पैसे इन्वेस्ट करके जो भी है, वहाँ पे पता चला जहाँ पे कोलाबा में मिलते वहाँ पे कोई है ही नहीं. मतलब लोग है नहीं वहाँ पे. जैसे पहले वीडियोस में देखा था मैंने. तो मैं किसी के गाइडेंस के थ्रू नहीं गया था, मैं खुद आपने ऑनलाइन देख के चले गया. हाँ. और मैं खुद चला गया ऐसा ऑनलाइन देख के. बट जब मैं वहाँ पे गया तो आई वाज शॉक कि कुछ नहीं वहाँ कुछ पे. मतलब है लोग, बट जैसा मैंने वीडियोस पे देखा था कि भाई इतने में इतना जीन्स मिल रहा. तो हाँ, जब मैं वहाँ पे गया मैं टोटली शॉक हो गया, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोच के गया था. मैं तो ये सोचा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब जाऊँगा समथिंग अराउंड 50 to 100 जीन्स में ऐसे ही लेके आऊँगा वहाँ से. हाँ, वैसे बजट भी सेट करके गया था मैं जब वीडियो पे देखा. बट जब कोलाबा गया तो सब कुछ उल्टा हो गया. हाँ. तो मैं टोटली मेरे को समझ में नहीं आया कुछ मैं क्या करूँ वो टाइम पे वो सिचुएशन पे. बट वैसे ही ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही एक बंदा मिला मुझे. वो मेरी गर्लफ्रेंड ने सजेस्ट करी थी मेरे को. तो उसके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया उसको और उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे इतना इतना जीन्स लेना है. उसका अच्छा खासा थ्रिफ्ट पेज है. समथिंग अराउंड 35 के फॉलोअर्स है उसके. और उसका दिल्ली में बहुत चलता है उसका. तो मैंने उसको कांटेक्ट किया तो उसने बोला कि आप वीडियो कॉल कर लो, अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज है तो मैं आपको एक एक पीस बताता हूँ, आप देख लो फिर आप कंफर्म करो. तो मैंने जब स्टार्ट किया मेरा स्टोर, वो मैंने स्टार्ट किया 50 पीसेस से. तो ऐसा नहीं है कि यू नीड 50 पीसेस ओनली. आप कम पीसेस पे भी कर सकते हो, जैसे कि 5-10 जो आपके फ्रेंड सर्कल में बिक सकता है वैसा स्टार्टिंग के लिए. तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से. तो फिर मैं दिल्ली में फर्स्ट कांटेक्ट था मेरा उससे, जो मैंने 50 जींसेस लिया उससे. वीडियो कॉल पे मैंने लिया 50 जींसेस लेके मैंने एक हफ्ते बाद हमारे पास आ गया हाँ, पार्सल तो आ गया. और एकदम ओके बजट में हमने खरीदा उससे. तो 50 पीसेस हमने वीडियो कॉल पे चेक किया एकदम प्रॉपर. तो जैसे 50 पीसेस आ गए उसमें 15 पीसेस जैसे सोचे वैसे था नहीं. लिटरली उसमें दाग्स थे और वीडियो कॉल में उतना कुछ समझा नहीं, दिख रहे नहीं हाँ. थे. बट जैसे आ गए तो 15 पीसेस के बहुत लगे पड़े थे. तो हम लिटरली डिसअपॉइंट हो गए. बट इट्स ओके. अभी आगे तो अभी वही चीज़ पे हम बैठ नहीं सकते. हमने ट्राई किया कि उसको क्या करना है अभी. तो जो बाकी के पीसेस थे वो हमने वॉशिंग को भेज दिए. और इसका भी हमने वही कर दिया. इसका भी हमने ड्राई क्लीनिंग को दे दिया. तो ड्राई क्लीनिंग के बाद
ओके ओके कंडीशन में आ गए वो जीन्स। हाँ वो जीन्स। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वेन एवर यू स्टार्ट अ थ्रिफ्टिंग स्टोर एंड यू हैव क्लोथ्स, ड्राई क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीनिक होना चाहिए। राइट राइट। तो ये बहुत मेजर रोल है। बहुत लोग बहुत लोग करते, बहुत लोग नहीं करते, अभी पता नहीं, बट हमारा तो है कि व्हेन वी डू इट, व्हेन वी ब्रिंग एनीथिंग, हम लोग वही करते हैं, ड्राई क्लीनिंग। हाँ ड्राई क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो आ गए 50 पीसेस ड्राई क्लीनिंग से, कुछ थे ओके पीसेस, कुछ नहीं थे। ओके। तो वही शूट वगैरह किया उसका प्रॉपरली। हाँ। बहुत सारे हमने पेजेस चेक किया शूट करने से पहले, कैसे करते, हाउ टू प्रेजेंट, एंड प्रेजेंटिंग थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि लोग प्रेजेंटेशन में ही चेक कर लेते कि भाई कैसा है, कैसा नहीं हाँ, है। हाँ। भले आपके पास ऑडियंस हो या ना हो, बट दैट मैटर्स अलॉट, प्रेजेंटिंग थिंग्स अट्रैक्ट्स अलॉट। राइट राइट राइट। तो वैसा। और मेरा जो दिल्ली का ये 50 पीसेस हमने कर दिया, और दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है, हाँ। दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने सोचा नहीं था इतना। हाँ हाँ। और जब हम उस बंदे के पास गए तो ऐसे लिटरली 3000 पीसेस जीन्स के, और उसमें से मुझे निकलना है एक 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 हाँ, एक तो मैं हैंड पिक करने गया था। हाँ। क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसे हुआ कि हाँ, भाई कि दाग थे 15 उसमें जीन्स pieces वगैरह, तो damage हमने थे। सेकंड टाइम में ये सोच लिया कि हम डायरेक्ट वहीं पे चले जाते हैं। ओके। तो हम फ्लाइट वगैरह बुक कर लिए, वहीं से चले गए। दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में थोड़ा रेस्ट वगैरह किए, फिर वहाँ से स्टोर पे चले गए उसके। जब उसके पास गए थे हम 3000 पीसेस पे, मैं शॉक। मैं बोला भाई 3000 पीसेस में से अब मैं 100 पीसेस कैसे निकालूं? राइट राइट। एक एक वो भी। हाँ वो भी एक एक पीस देख के, वैसे तो टाइम लग जाएगा, हाँ। बट किया हमने। ओके 3 से 4 घंटा हमारा उसी में गया। ओके ओके। वैसे करके मैंने फिर भी समथिंग अराउंड 67 पीसेस ही निकाला, क्योंकि मेरे बजट में तो उतना ही बैठ रहा था। ओके। तो ठीक है, फिर वैसा किया हमने। वहाँ से 67 पीसेस लिए, कुछ हमने प्लेन से लेके आए जहाँ पे 15 kg बैगेज अलाउंस रहता। हाँ, तो कुछ वैसा, हाँ, कुछ से कुछ लेके आए, बाकी का हमने डायरेक्ट हमने उसको बोले कि भाई पार्सल कर दे इसको पुणे को, हाँ कोरियर कर दे, वैसा। सो दिल्ली का एक्सपीरियंस ऐसा था। बट मुझे उस वर्थ नहीं लगा वो चीज़, टू बी ऑनेस्ट। बट अभी मेरे पास यहाँ पे पुणे में कुछ ऑप्शंस है भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइसेस में मिलते चीज़ें वो यहाँ पे नहीं मिलता, और यहाँ पे सोर्सेस बहुत कम है वो चीज़ के लिए। पुणे में कौन कर रहा भी नहीं ये टाइम पे इतना। हाँ अभी पुणे में आई डोंट नो कि लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट वेरन आई नो कि अभी मैं तो पहला बंदा हूँ मेरे एरिया में, मेरे सराउंडिंग में जो थ्रिफ्टिंग स्टार्ट किया। राइट राइट राइट। तो पुणे में भी मुझे नहीं लगता कि है कुछ ऐसे स्टोर्स है, हाँ कैम्प्स वगैरह वहाँ पे है, स्टोर्स वगैरह, राइट राइट। बट आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। और इतना कल्चर भी नहीं है यहाँ पे इन कंपैरिजन विद दिल्ली, बॉम्बे, ये सारे सिटीज के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे बहुत जज करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट राइट, थ्रिफ्टिंग को, कि वो बहुत ऐसा नज़रअंदाज करते हैं कि भाई ये सेकंड हैंड क्लोथ्स है, क्यों यहाँ से लेना है ऐसा। अभी सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो वी कैन नॉट चेंज इट, बट दोज हु आर इनटू फैशन उनको पता है। तो हाँ यहाँ पे भी है पब्लिक, यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो करते, जो खरीदते और बताते नहीं कि थ्रिफ्ट किया मैंने। हाँ, वो बताते नहीं कि लोग जज करेंगे, भाई ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स। राइट राइट राइट। ओके ओके। सो ब्रो, तुमने तुम्हारा एक्सपीरियंस बताया, राइट? तो यू हैव बीन इन दिस बिजनेस, ठीक है? तो आपके पास एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों के। थ्रिफ्टिंग जब हम ऐसा देखते हैं एज अ बिजनेस, एज अ लाइक स्टार्ट करना खुद के लिए, तो पहले दिमाग में लोगों के ये आता कि ब्रो इधर से ले लिया, इधर बेच दिया, बीच में का हम इतना प्रॉफिट खा लेंगे, इतना अमाउंट ऑफ आ जाएगा हमारे पास पैसे। क्या ब्रो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या हम सच्ची में इतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं थ्रिफ्टिंग से, जो लोगों ने अफवाह बना के रखे अभी तक? वैसे तो अभी वो डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट। ये एक मिथ है लोगों का कि नहीं क्या भाई थ्रिफ्टिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कमा चुके हैं और बहुत कमा रहे भी, बट उनके पास उतना ऑडियंस है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट का सोचो मत, क्योंकि लोग 5-5, 6-6 साल से कर रहे हैं ये चीज़, और तब जाके उनको ये रिजल्ट मिल रहा, बट उन्होंने उसके पीछे उतना टाइम लगाया, उतना पैसा लगाया। अभी जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने तो ये नहीं सोचा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए था कि मुझे ऑडियंस बनाना है, मुझे ऑडियंस बनाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं कुछ लाऊं और
पीपल आर वेटिंग फॉर मी टू बाय इट, खरीद ले वैसे तो direct, होता नहीं right, है, right, right. कोई अपने लिए रुका नहीं है, उनके पास ऑप्शंस बहुत है, ना मेरे पास उतना ऑडियंस है, राइट तो डिपेंड करता आपका ऑडियंस कितना है, आपका मतलब आप कितना सेल कर रहे हो। राइट तो ये एक मिथ है लोगों का कि थ्रिफ्ट से कमा सकते हैं बहुत कुछ, बट नहीं, इसके पीछे बहुत टाइम लगता। मैंने मेरा 9 to 5 जॉब छोड़ दिया इसके लिए, ओके तो और मैं अभी भी उतना नहीं कमा सक रहा, बिल्कुल मैं ज़ीरो अर्निंग है मेरा इसमें, ओके बट आई एम डूइंग इट कि इसका रिजल्ट आएगा। पैशन है हाँ, एंड आई बिलीव इट, इसका रिजल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इट डिपेंड्स, आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस है, आप चीज़ें अच्छे भेज रहे, यू कैन अर्न, और यही है। ओके ओके सो ब्रो व्हाट आर दी थिंग्स दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल ओपनिंग आवर थ्रिफ्ट स्टोर, मतलब क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखने चाहिए हमको थ्रिफ्ट स्टोर खोलने से पहले? ओके, सो थ्रिफ्ट स्टोर खोलने से पहले सबसे पहला टिप यह है कि ये गलती मत करना कि प्रॉफिट मिल जाएगा सबसे स्टार्टिंग। मैं सिंपल ये बताता हूँ कि वो निकाल दो दिमाग से कि प्रॉफिट बहुत मिलने वाला है। हाँ प्रॉफिट डिपेंड करता, फर्स्टली यू नीड टू बिल्ड योर पेज, सबसे पहला वो इम्पोर्टेंट टिप है। राइट और सेकेंडली ऐसा नहीं है कि यू नीड उतना अच्छा स्टॉक, बट नहीं, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम बेसिक थिंग्स। 5 जीन्स ले लिया, अच्छा खासा प्रेजेंट किया, ओके अच्छा खासा प्रेजेंट किया, हाँ. और रीजनेबल प्राइस में बेचना है, रीजनेबल प्राइस जिसमें सामने वाला भी अफोर्ड कर सके, और सेकेंडली यू कैन नॉट लॉस, आप लॉस नहीं ले सकते, राइट तो आप भी लॉस पे नहीं जा रहे, तो सामने वाले को भी लॉस नहीं हो रहा। हाँ, सामने वाला भी उतना वो खरीद सकता, वो रेंज में अफोर्ड कर सकता है बेसिकली। तो प्राइस रेंज उतना, क्योंकि उससे क्या होता है, वो आज एक बार एक चीज़ लिया, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली वो तेरे पास ही आएगा कि भाई ये रेंज में मेरे को ये चीज़ मिल रहा। तो देयर आर मेनी थिंग्स इन थ्रिफ्ट, तो ये पॉइंट्स है कुछ। ऑन सेकेंडली एंगेज रहना है कभी भी लोगों से, नेवर डिसअपॉइंट एनीवन कि ये प्राइस में नहीं मिलेगा, नहीं, बार्गेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थ्रिफ्टिंग में, क्योंकि प्राइसेस जो है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, और इट डिपेंड्स अपॉन द थिंग विच दे आर बाइंग, और क्योंकि अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो यू कैन सेल इट इन अ रीजनेबल प्राइस, तो वैसा है। तो बार्गेनिंग होता है थ्रिफ्टिंग में। अभी मतलब ब्रो मुझे पता नहीं था ये चीज़, बट होता है क्या बार्गेनिंग? हाँ ऑब्वियसली, हाँ थ्रिफ्टिंग में बार्गेनिंग होता है। ओके सो देयर आर वेरी कस्टमर्स, यू अर्न एंड यू लूज व्हाइल बार्गेनिंग। ओके तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छी चीज़ सस्ते में ही चाहिए, राइट तो वैसे है लोग, हाँ वैसे ही लोगों का माइंड है ओके कि भाई मेरे को अच्छा चीज़ एकदम सस्ते से सस्ते में खरीदना है। हाँ तो इट डिपेंड्स, यू शुड प्ले स्मार्टली, वेरी जहाँ पे तू तेरा लॉस नहीं करना है, हाँ बट चीज़ें भी बेचना है, राइट सो दैट इज अ फेयर डील करना है एकदम। बिल्ड कर लो, अच्छा रेपो बनाओ, ताकि वो और 2 लोगों को बताए कि इसके पास अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, सो ये मेरा, दिस इज़ व्हाट आई फॉलो, Okay. ये मैं फॉलो करता हूँ मेरे पेज के लिए। ओके अभी तुमने बोला कि अच्छे से अच्छा चीज़ सस्ते में चाहिए लोगों को, राइट? तो तुम बोल रहे कि तुम 3 साल से थ्रिफ्टिंग में थे, तो व्हाट इज़ योर फेवरेट पीस आज तक थ्रिफ्टिंग के अंदर जो तुमने थ्रिफ्ट किया है अभी तक? सो व्हेन आई थ्रिफ्टेड दिस वॉच, सो इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस में मैंने इसको थ्रिफ्ट किया, बट आई कैन शो यू। बताओ वो कैमरा। ओके या डन so I thrifted this, but you can check उसका cost something around 4 lakhs तक पड़ता है, but Okay. yeah, I thrifted this under something around 5,000। क्या बात कर हाँ, रहे तो ऐसा है 4 लाख का हाँ, वॉच? हाँ, तो मैंने इसको थ्रिफ्ट किया 5,000 के अंडर। ओके सो थ्रिफ्टिंग में आप बहुत कुछ बैक कर सकते हो, डिपेंड्स, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके ऐसा नहीं है सिर्फ कपड़े ही चलते इसमें, देयर आर मेनी थिंग्स थ्रिफ्टिंग में, वॉचेस वगैरह है, शूज वगैरह है, क्लोथ्स है, सो वैसा है, कुछ भी कर सकते हैं मतलब हाँ, थ्रिफ्टिंग के you अंदर। can, ओके सो ब्रो मैं पूछ रहा था कि आपका फेवरेट तो वॉच हो गया, ड्रेसेस में मैं आपको देख रहा था कि आपका फैशन सेंस बहुत शॉर्ट है ब्रो, ठीक है? मेरे को रिस्पेक्ट है आपके लिए कि आपका हमारे एरिया में रह के आप ऐसा फैशन सेंस मतलब मेंटेन कर रहे, वो एक अचीवमेंट है, ठीक है? सो आपका फेवरेट पीस कौन सा है थ्रिफ्टिंग के अंदर आज तक का? अभी ये जो मैंने रेड बुल का F1 का पेन किया है, हाँ. ये मैंने सब पेन के आया बताने के लिए कि भाई मैंने ये थ्रिफ्ट किया है। वेन एन पीपल ही, बहुत रेयर चीज़ है ये, मिलते नहीं है। तो या दिस वन, ये कितने में लिया था आपने? ये मैंने 500 के अंदर कॉस्ट किया। ओके हाँ,
तो ये इसका प्राइस क्या होता है इसका normal? प्राइस रेंज अराउंड समथिंग 5,000 के अंदर रहेगा, 5 to 4,000। eBay वगैरह पे मिलता ही है, F1 Okay. फॉर्मूला 1 का ही है। ओके ओके हाँ, so दिस t-shirt इज है योर उसका। फेवरेट पीस हाँ, ये मेरा सबसे फेवरेट पीस है आपका। ओके ब्रो, ओके स्पेशली। मैं रेडी रखा था कि पॉडकास्ट के लिए कि भाई मैं बता सकूँ कि हाँ मेरे पास, सामने वाले को हाँ ऐसा शो ऑफ नहीं, हाँ, बट but- भाई आई हैव इट हाँ कि राइट, मैं है, नॉलेज है कुछ तो उस पर, सही है इसीलिए। ब्रो। ब्रो थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। आई मीन देखो, मैं ये पॉडकास्ट को शॉर्ट एंड सिंपल रखने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो लोग आ रहे कुछ सीखे जाओ इसके अंदर से। हम ब्लफ करेंगे सिर्फ बैठ के तो कुछ मतलब नहीं होता उसके अंदर। जो भी इन्होंने बताया ये इनका एक्सपीरियंस है, ये अभी तक फेस कर रहे हो चीज़ों को, ये और सीखने वाले इसके अंदर और भी चीज़ें हैं थ्रिफ्टिंग के अंदर, और हम चीज़ें बात करेंगे आगे। बट अभी के लिए हम ये पॉडकास्ट यही पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग कुछ सीख के जा रहे हैं इसके अंदर से। कुछ भी आपको आई मीन क्वायरीज वगैरह रहेंगे तो मैं आपका इंस्टाग्राम का हैंडल दे देता हूँ, श्योर। आप कुछ भी होगा तो इनसे पूछ लो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट एकदम में? एकदम अच्छा लगा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ये एक्सपीरियंस शेयर करना था लोगों से, हाँ हाँ, बट okay. थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू कैसा? मुझे थैंक यू बोलना हाँ, चाहता हूँ। नहीं वैसा कुछ नहीं, सच में। एंड गाइस प्लीज़, पवन एकदम शॉर्ट बंदा है, अरे। एकदम बहुत मेहनत कर रहा है एंड आई लव इट। यहाँ पे मैं मतलब ये सोच के चाहा था कि भाई जो भी है, सच बोलेंगे। हाँ जो भी है, आई नीड टू बी रॉ, जो भी है। एंड मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड को भी शाउट आउट देना है, शी हेल्प मी अलॉट इन दिस। भाई ये क्लिप डाल दे, ये हाँ, कट मत bro. कर। शी हेल्प मी अलॉट, शी इज़ द वन हु इज़ विथ मी, एंड दैट्स इट। थैंक यू।